हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है नाउन। आज हम जानेंगे नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे नाउन को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, नाउन है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम जानते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। देखिए कोई भी नाम एक संज्ञा हो सकती है, ठीक है। हम जानते हैं कि संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी हम जो भी देखते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, हमारे नाउन यानी कि संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना, पेन है, कलम है, सारी पुस्तकें, सारी चीजें क्या हो सकती है, हमारे संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम समझ गए कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये संज्ञा हो गया। अब चलिए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के अगर प्रकार की बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। देखिए प्रॉपर का मतलब होता है कोई खास जगह हो सकता है, कोई खास व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए इसको देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। देखिए व्यक्तिवाचक का मतलब होता है, देखिए कोई खास व्यक्ति हो सकता है। प्रॉपर का तात्पर्य है कोई खास व्यक्ति, स्थान आदि हो सकता है। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो देखिए रायपुर हो गया, रायपुर एक प्रॉपर स्थान है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रायपुर एक नाउन हो गया, ठीक है। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरी बात करते हैं भोपाल, एक विशेष स्थान है, भोपाल हो गया, ठीक है। गंगा हो गया और राम हो गया, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीजें हमारे क्या है, रायपुर, भोपाल, गंगा और राम, ये हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि कोई ये विशेष जगह है, विशेष स्थान है। तो आप समझ गए प्रॉपर नाउन क्या होता है। रायपुर हो गया, भोपाल हो गया, गंगा और राम हो गया, ये सारी चीजें अगर इस तरीके से हमारे नाउन आते हैं तो हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब अगला नाउन देखते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉमन का मतलब होता है, ठीक है, एक सामान्य हो सकता है। जैसे जातिवाचक, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये किसी जाति को बोध कराने वाला नाउन होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एक जाति को बताएगा, जैसे बॉयज होगा तो ये बॉयज जाति का होगा, गर्ल्स होगा ये गर्ल्स जाति का होगा। तो देखिए बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, रिवर हो गया। तो दोस्तों ये क्या कराता है, कॉमन नाउन जाति का बोध कराता है। जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर, काऊ, रिवर। तो हम समझ गए कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए समूहवाचक, समूह से तात्पर्य है कि ये है ना कई व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है। जैसे कि एक क्लास हो गया, एक स्कूल है ना, क्लास हो गया, स्कूल में कई सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं। तो यह क्लास हो गया, क्लास ये हमारे समूह के अंतर्गत आएगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा, है ना, क्लास हो गया। दूसरा सोसाइटी, सोसाइटी में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा, सोसाइटी हो गया। दूसरा कंपनी हो गया, ठीक है, पीपल हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि है ना कई सारे लोग आपस में मिलकर एक है ना अपना सोसाइटी बनाते हैं, समाज बनाते हैं, तो हमारे क्या समूह के अंतर्गत आएगा। अगला चले देखते हैं, मटेरियल नाउन क्या होगा। देखिए मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ की बात करें तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है, पदार्थ के अंतर्गत, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, स्टोन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी क्या है, हमारे पदार्थवाचक है ना संज्ञा है। तो दोस्तों देखिए मटेरियल नाउन के अंतर्गत ये सारे गोल्ड, सिल्वर, स्टोन और आयरन, ये सारी चीजें आते हैं, ये हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब है कि हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो, जैसे कि हेल्थ, स्वास्थ्य का भाव उत्पन्न होता है कि हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। दूसरा होता है लव, लव का फीलिंग है, प्यार का फीलिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे स्पीड हो गया, गति का, तो हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, तो ये हमारे किस में आएंगे, देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए, ठीक है। फियर, फिर मतलब कोई डर का हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है कि मैं कुछ चीज गलत करता हूँ तो हमें डर उत्पन्न होने लगता है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम देखें कि नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन को समझे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को, यानी कि हम जो भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे क्या होगा, नाउन के अंतर्गत आएगा। और नाउन के देखिए 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।